बजिंग स्टॉक में आज जो पहला नाम है वो है डिक्सन टेक का। जैन साहब जरा देखना, इसको इंटरेस्टिंग है ये कहानी। प्रमोटर ने माल बेचा, माल बेचने के बाद सडनली एकदम से इनके सब बहुत बड़े क्लाइंट की तरफ से आउटसोर्सिंग शुरू हो गई। जो इनका अब तक क्लाइंट था वो इनका राइवल बन जाएगा, और दूसरा ब्रोकरेज हाउस के नोड भी सडनली सेल साइड पे आने लग गए। क्या किया जाए डिक्सन टेक में? तो डिक्सन टेक आपको याद होगा कि मैं लगभग जब ये बड़ी बार बनी थी 15,500 के आसपास, तब से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 10,620 रुपये दिख रहा है। मेरे को न्यूज़ फ्लो का आइडिया नहीं है कैसी क्या आ रही है और क्या आएगी, बट चार्ट पे 10,620 रुपये दिख रहा है जब से 15,500 का लेवल टूटा है। तो वीक साइड पर एटलीस्ट दिखाई पड़ रहा है। दूसरा नाम आता है वोडाफोन आइडिया का। यहाँ आज टेलीकॉम मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशन आया कि 84,000 करोड़ के ड्यूज को लेकर हम कोई नोटिफिकेशन सो फार नहीं मिला है, लेकिन शेयर फिर भी आज खुशी मना रहा है। 5% 6% ऊपर है। क्या किया जाए? सर ये अच्छी बुरी किसी भी न्यूज़ पे किसी भी साइड चल जाता है। मेरे को ओवरऑल 5 रुपये 60 पैसे, 4 रुपये 55 पैसे ये जोन आते हुए दिख रही है। दैट बीइंग सेड, मैं शॉर्ट, आप बोलेंगे फ्यूचर ऑप्शन में शॉर्ट कर लेते हैं, कर ले, मैं ट्रेड ही करना पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि अगर अच्छी न्यूज़ आती है एकदम से 20% चल जाता है, और अगले दिन डिनायल या इस टाइप की कोई न्यूज़ या जो मार्केट को खराब लगती है एकदम से गिर जाता है, तो दोनों साइड इतना स्टॉप लॉस ले जाएगा ना कि ट्रेड करना मुश्किल है। तो ये भी एडीएजी जेपी ग्रुप उस टाइप की लिस्ट में डाल के रखा है कि नहीं करना है, देखना भी नहीं है। ओके। टाइमेक्स ग्रुप प्रमोटर माल बेच रहा है, एक और प्रमोटर का माल बिकता हुआ आया। 15% हिस्सेदारी बिक रही है और 33% डिस्काउंट पे, 35% डिस्काउंट पे हिस्सा बिक रहा है। लोअर सर्किट लग गया स्टॉक में। आगे अब क्या किया जाए? किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए सर। चार्ट बहुत क्लीन नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है। अवॉइड कर देना चाहिए। मैं तो मतलब इसको नहीं करना पसंद करूंगा। ओके। एक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 16-16.5% यहाँ पे इन्होंने नया हिस्सा खरीदा इंटरनेशनल बैटरी कंपनी में। स्टॉक भी 3-4% ऊपर कामकाज कर रहा है। क्या किया जाए? हिमाद्री स्पेशलिटी में भी सर बाइंग क्लाइमेक्स करके नीचे आया है। हालांकि मंथली चार्ट पे जो लेवल टेस्ट करने थे 376 के, वो कर चुका है। अब डोजी कैंडल थी मंथली पे, लास्ट वीक इनसाइड, लास्ट मंथ इनसाइड था, अभी भी इनसाइड बार है। तो ये जो अप्रैल के हाई लो हैं 503.85 और 365.35, जब तक इसके बाहर नहीं निकलेगा कोई बड़ा ट्रेड बनेगा नहीं। मैं कंप्लीटली स्टॉक को अवॉइड करना पसंद करूंगा। तो आप अवॉइड साइड पे स्टॉक को डाल के रखिएगा। सोम डिस्टिलरी, आज प्रमोटर ने इसमें कुछ हिस्सेदारी खरीदी है। 15,000 शेयर खरीदे हैं और शेयर भी अच्छी तेज़ी में वापस आया है। धीरे धीरे यहाँ तेज़ी आ रही है। क्या किया जाए? सर ये तो स्टॉक सुबह में लाइव था तो तभी मैं बाई बता रहा था कि क्योंकि 3 मिनट के चार्ट पे जो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम हम चेक करते हैं, पहले ही लिस्ट में एक आया था एमटीएनएल, दूसरा आया था सोम डिस्टिलरी। दोनों सुबह ही मैंने डिस्कस किया था जब लाइव था मार्केट ओपनिंग में, कि दोनों स्टॉक अच्छे चल रहे हैं। और ओवरऑल सोम डिस्टिलरी देखें तो 2 बार ब्रेकआउट फेल करके वीक लॉन्ग्स को निकाल के उसके बाद जाके अब चलना स्टार्ट किया है। हालांकि है तो देखिए रिस्की बेट, थोड़ी सी रिस्क है, बट रिस्क रिस्क है तो ही इश्क है। 22 महीने का बेस ब्रेकआउट है, 146 का टारगेट बनता है कम से कम 205 रुपए का। तो यहाँ से अपडेटेड स्टॉप लॉस ले लीजिए 164 रुपए का, या थोड़ा सा अगर ले सकते हैं तो 160 रुपए का ले लीजिए। 205 रुपए का टारगेट आते हुए दिख रहा है सोम डिस्टिलरी में। तो आपको सोम डिस्टिलरीज को लेकर एक करार की तेज़ी की तरफ ही आप इसको देखिएगा। एक बीएलएस ई सर्विसेज को और देखिएगा। कंपनी ने करार किया एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के साथ। करार के बाद शेयर में तेज़ी भी आई है। क्या किया जाए यहाँ पे? एक बार होल्ड करना चाहिए 233 रुपए तक। 233 रुपए पे दोबारा सवाल पूछें, वहां पे देखेंगे कि ऊपर जाना है कि नीचे आना है। एक सवाल आया है एल&टी फाइनेंस और जियो फाइनेंस। 14% प्रॉफिट है। क्या किया जाए? दोनों होल्ड करना चाहिए। जियो फाइनेंस तो आप अगेन वो ट्रेडर इन्वेस्टर वाली कहानी है कि आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं। अगर ट्रेडर हैं तो 310 रुपए पे बुक कर लीजिए जियो फाइनेंस। अगर थोड़ा सा लंबा समय दे सकते हैं तो 347 का पहला मतलब टारगेट अभी खुला हुआ दिख रहा है। तो इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर वाली कहानी है। एल&टी फाइनेंस ट्रेडर हैं तो बुक कर लीजिए, इन्वेस्टर हैं तो 500 तक के लिए होल्ड कीजिए। ओके। वेलोर एस्टेट पर एक सवाल आया है साईं प्रवीण साहब का ही। 213 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है। 280 पार करेगा क्या? आप ट्रैक कर पा रहे हो? मैं ट्रैक कर रहा हूँ सर, और इसमें हमने बाई कॉल्स भी इनिशिएट करके दी थी। 229 रुपए का एक रेजिस्टेंस था मंथली पे, उसी के पास से ये सेलिंग आई है 16 जून से। आप नेक्स्ट राउंड में जब भी ये 240 रुपए निकालेगा स्टॉक, आप मान के चलो कि आराम से करीब करीब 275 280 का रेट दिखा देगा। तो उस तरफ बढ़ तो रहा है,
और एक दो हफ्ते में और क्लैरिटी आ जाएगी, और 240 के ऊपर तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। तो 240 के ऊपर और क्लियर हो जाएगा तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर रणनीति रख सकते हैं। एक सवाल जैन साहब और आया है, उमेश शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि उनके पास 25,500 की पुट है 3 जुलाई की, क्या करना चाहिए? निफ्टी 25,500 की पुट, 25,500 की पुट। सर मेरे को निफ्टी तेज लग रही है, 234 के बाद अटकी जरूर है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक आध दो दिन में जब भी मतलब निकलेगी, ये निकाल लेगी। अभी तो देखिए सीएमपी भी आ गया 234 के ऊपर, 244 चल रहा है, तो एक दो दिन में जैसे भी इसके ऊपर टिक जाएगी, ये 25,847 निकल जाएगी। और आपको याद होगा 25,847 की बात मैं तब से कर रहा हूँ जब मिड टर्म यहाँ पे छोटा सा करेक्शन भी आ गया था, नीचे हम 24,000 तक नीचे आ गए थे। मेरे को बेरिशनेस अभी मार्केट में लग नहीं रही। एफआईआई एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन की तरफ है, अगर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन तक भी सरकी तो उस साइडवेज रेंज में ही सरकेगी, रेंज ब्रेकडाउन होते हुए दिख नहीं रहा है। तो आई एम ए बायर, आई एम नॉट अ सेलर। पुट्स पे मेरा मतलब या तो टाइम वैल्यू इनकी खत्म हो जाएगी, या फिर अगर थोड़ा सा नीचे भी हुआ तो भी इनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर की है। तो आई वुड सजेस्ट एग्जिट कर लें, और 25,234 के ऊपर एक दो दिन क्लोज कर ले तो भले आप कॉल साइड में प्ले कर लें, लंबा पैसा बन जाएगा। बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि निफ्टी 20 खरीद के बैठ जाएं। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आएगी भी ना तो आपका जी नहीं घबराएगा और टाइम वैल्यू का लफड़ा नहीं रहेगा, आराम से आप पैसा कमा लेंगे। ओके, तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। अब शशि प्रधान जी जो हमारे एक मेंबर भी हैं, इनके पास जियो फाइनेंस में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? 1.5 लाख इन्वेस्ट करना है जियो फाइनेंस में या स्टॉक जियो मतलब? फाइनेंस में। आप कर सकते हैं सर जियो फाइनेंस में, कहीं भी थोड़ा सा नीचे मिल जाए अगर 285 के आसपास, क्योंकि 310 सर पे खड़ा है, वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो 280 285 की जोन तक ले जा सकता है। तो थोड़ा सा रुक के करें, और एकदम इमीडिएट अभी ही करना है कि नहीं अभी ही करना है, तो फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि हो गया है पूरा, अब चल जाना चाहिए। तो अब 360 ऑल टाइम हाई आते हुए दिख रहा है। तो अगर 2-3 महीने का 4 महीने का नजरिया है, या उससे ज्यादा कभी 6 महीने का भी नजरिया है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में अच्छा पैसा कमा लेंगे। तो आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक बार को देख सकते हैं कंपेरेटिवली जियो फाइनेंस के, अगर आप नया पैसा यहाँ पर डालने की इच्छा रख रहे हैं तो।